हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन में। बच्चों, पिछले वीडियो में जो कल का वीडियो था हमारा, उस वीडियो में आप लोगों ने त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी सूत्रों को देख लिया था और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जितने भी मान हैं, साइन का से लेकर के कोसेक थीटा तक के, उन सभी मानों को भी आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया था। जब आप उस वीडियो को देख लिए होंगे और उनको आप समझ लिए होंगे उस चार्ट को, तो आज उसी से रिलेटेड 8.1 8.2 एक्सरसाइज में जो है उनका हल हम आज देखने वाले हैं और उसी चार्ट से इसमें सवाल है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपने कल का वीडियो देख लिया होगा, तो उनको समझ लिया होगा, तो आज जो आपका सॉल्यूशन आप इनका देखेंगे तो ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, आप क्लास में हमारे साथ में बने रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 8.2 में है। इनका पहला सवाल है कि वन मतलब एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर जो सवाल है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 और फिर प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आप डायरेक्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर हमको साइन 60 का मान याद होना चाहिए, यहाँ पर 30 का मान चाहिए, यहाँ 30 का और यहाँ 60 का, और किनका है वो आपके बगल में लिखा हुआ है। जैसे साइन 60 का मान लेंगे हम यहाँ कॉस 30 का मान लेंगे, फिर प्लस करेंगे उसको साइन 30 और कॉस 60 से। ये इनटू जो आप देख रहे हैं इसका मतलब गुना होता है, आपको गुना करके उसमें डालना है और जा करके उनका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री का मान जब आप देखेंगे तो √3/2 होता है और इनटू को अब हम गुना में लिख देते हैं। तो cos 30 डिग्री का भी मान सेम होता है √3/2। आपने अगर चार्ट को देख लिया होगा तो ये मान आपको याद होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। जब आप सभी मानों को लिख लेंगे, उन मानों को लिखने के बाद में जिसका जो हल होने वाला है, जिसमें गुना होने वाला है, जोड़ होने वाला है, घटा होने वाला है, उसके अनुरूप आपको काम करना है केवल। जब आप उसके अनुरूप काम करने लगेंगे तो ये खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि √3 इंटू √3 है, ऊपर में ये गुना है, तो √3 इंटू √3 3 होता है और 3/2 इंटू 2 4 होगा, मतलब 2 गुना 2 4 हुआ, √3 गुना √3 3 होता है। फिर प्लस में चलेंगे, 1 को 1 से गुना कीजिएगा आप तो 1 होगा और 2 दूनी फिर से कितना हो जाएगा 4, मतलब 1 गुना 1 1 हुआ और 2 गुना 2 4 हुआ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों, ये है भिन्न का जोड़ जो आप सीखे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 होगा, तो 4 को 4 से यहाँ पर जब होगा तो सेम टू सेम चीज जो ऊपर में है वो दोनों चीज उतर जाएगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन यहाँ का क्या कहते हैं एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर में जो दोनों चीज है वही सेम चीज उतरता है, आपको पता ही है। तो 3 1 कितना होगा तो 4 हुआ और 4 बट्टे कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 ये समाप्त हो जाएगा। कितना बचा इनका, तो इसका आंसर हमारे पास में आया 1। तो बच्चों, आपने ये पहला ही सवाल में देख लिया होगा कि साइन 60 cos 30 साइन 30 और cos 30 cos 60, इन सभी मानों को केवल आप रखते हैं। रखने के बाद में उनका जो प्रक्रिया होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जो जोड़ घटा गुना भाग ये सभी चीज होता है, वो जब आप बेहतर ढंग से जानते होंगे तो केवल इनका मान रखना है, वही करना है और करने के बाद में आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर सवाल है 1 का 3 नंबर ये सवाल है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इसमें कुछ नहीं है तो बट्टे में कितना दे दिए 1, क्योंकि हमको भिन्न का जोड़ करना है। अब आगे बढ़िएगा जब आप, तो यहाँ पर ऊपर में आपका कोई भी क्रिया नहीं है, हम इसको सेम रखेंगे जैसे है 1/√2। नीचे में ये मेन बट्टे है हमारा, इनके बट्टे में ये, तो हम पहले नीचे का क्रिया को कर लेते हैं। √3 है और 1, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का गुना ही इनका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस कीजिए 1 इंटू 2 तो 2 हुआ, प्लस 2 गुना √3 आप अगर कीजिएगा तो 2 गुना √3 कितना हो जाएगा 2√3। तो हम क्या किए, पहले मान सभी का लिए, उसके बाद फिर इनका क्रिया करना शुरू किए कि ये मान जो था वही सेम था और यहाँ पर हम क्या किए भिन्न का जोड़ किए। जब कभी भी आपको रूट वगैरह का भिन्न का जोड़ हुआ, भिन्न का घटा आ जाए बच्चों, तो आप क्या करेंगे इनका गुना करेंगे, सीधे आप इनका गुना करेंगे और इसको क्रॉस करके गुना करके आप ऊपर में यहाँ लिखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तब अब आप फिर आगे बढ़िए, आगे जो 1/√2 है उसको सेम रहने देंगे 1/√2। अब इनटू में चलेंगे, चूंकि हमारा ये क्या है मेन बट्टा है बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे पहले यहाँ से भागा लगाएंगे,
भागा लगाने के लिए आपको ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे अंश में, अंश का मतलब जो ऊपर में हो, और हर का मतलब होता है जो नीचे, बट्टे के नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हम इसको क्या किए, इनका भागा लगाकर इसको हल। अब इसका जो भी गुना होगा इसको कर देते हैं, तो √3 का √3 हो गया, बट्टे जब आप यहाँ पर गुना करने जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्रिया है बच्चों, इसलिए आप बढ़िया से इस सवाल को देखिए। तो √3 बाय, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में दो है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो पहले से हमारे पास में √2 बैठा हुआ है। अब इसमें हम कॉमन लिए हैं 2 को, तो यहाँ पर 2 आप जब कॉमन लेंगे तो पहला में बन जाएगा 1 यहाँ इसके जगह पर, और इसके जगह पर से जब 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया √3। अब आप इसको सीधा करके बढ़िया से लिख लीजिए कि √3 बाय 2 इंटू √3, 2 को आप पहले कर लीजिए, 2√2 इंटू 1 प्लस √3। इस तरह से आप जब लिख लेंगे तो अब आप इससे आगे क्रिया देखिए क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज है 1 प्लस √3, इससे हमको गुना करना है ऊपर नीचे। चलिए हम गुना करते हैं, क्या किया है, हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। 1 प्लस √3 से ऊपर में भी गुना होगा, और ये सेम चीज से 1 प्लस √3 से नहीं, 1 प्लस नहीं, 1 माइनस √3 से ऊपर में गुना होगा, और 1 माइनस √3 से नीचे में भी गुना होगा। तो ये अभी हम क्या किए हैं, तो हम किए हैं हर का परिमेयकरण। हम ये क्या किए, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना है। तो अब जो इनका गुना है ये सेम रहेगा, ये √3 इंटू 1 माइनस √3। और जब आप यहाँ पर गुना करने के लिए जाएंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सूत्र हम कल दिखाए थे आपको, शायद आपको ध्यान में हो। यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस √3 इंटू है यहाँ 1 माइनस √3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला एक सूत्र था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखाए थे कल, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है इनका सूत्र। तो अब आप देखिए तो ये ए प्लस बी इधर तरफ से है, मतलब 1 ए प्लस बी है ये, और इधर है इंटू में ए माइनस बी। आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, तो ए स्क्वायर के जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर, माइनस √3 पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से पोस्ट में घेर देते हैं अलग करने के लिए। इनको सॉल्व करेंगे जब आप, तो √3 इंटू 1 माइनस √3, ये तो जैसा है सेम रहेगा, लेकिन नीचे में बदलेगा 2√2, और यहाँ पर जब आप चलेंगे तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो अब इसका घटा भी यहीं पर कर लीजिए, माइनस जो होगा इसका कर लेते हैं, √3 इंटू 1 माइनस कितना हो गया, √3, और बट्टे में जब आप चलेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसमें, इसलिए ये माइनस लगा। अब हम इसको गुना कर देते हैं जहां पर है। जब आप इनको गुना कीजिएगा बच्चों तो √3 इंटू हो जाएगा, यहाँ से गुना करते हैं थोड़ा बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा कितना, √3 इंटू 1 माइनस √3, और नीचे में जब आप चलेंगे इसका तो इनका हो जाएगा 2 दूनी 4, तो -4, और ये हो जाएगा √2, -4√2। अब देखिए तो ये इसका अगर आपको माइनस हटाना है इसके सामने से, तो आप मात्र एक चीज कीजिए बस, क्या कीजिए कि ये जो सवाल है यहाँ पर जो 1 माइनस √3 हो, अभी से आप इस ट्रिक को समझ लीजिए कि जब कभी भी इस तरह से लिखा हो 1 माइनस √3, तो आप इसमें केवल माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के साथ में जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, -1, और ये माइनस जो है ये बन जाएगा प्लस √3। फिर से आप समझ लीजिए इस बात को कि जब कभी भी आप इसको सीधा करना चाहते हैं या नीचे में अगर इस तरह से माइनस हो और इसको हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, केवल इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये पोस्ट में जो चीज प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये √3 था पहले से, तो यहाँ माइनस कॉमन लिए, 1 था हमारा प्लस में, तो ये माइनस में चला गया, और जो माइनस है वो क्या चीज में गया, प्लस। और बट्टे में अब चल रहे हैं -4√2।
देखिए तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसी कैंसिल के चलते ही हम ऐसा किए हुए। चलिए अब आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये √3 -1 प्लस √3 है, तो प्लस वाले को आगे कर लीजिए और माइनस वाले को पीछे कर लीजिए, इस तरह से आप इसको कीजिए। तो ये बन गया कितना 4√2। अब फिर से एक बार इसका हर का परिमेयकरण हम करेंगे, क्योंकि बट्टे में √2 अभी तक है। तो चलिए √2 अब बट्टे में फिर √2, इसका जब आप करेंगे क्या चीज, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका गुना होगा इसके साथ। तो सबसे पहले √2 को √3 से गुना करेंगे, यहाँ पर आप सीधे लिखिए ऐसा √3 इंटू √2 और यहाँ पर लिखिए √3 -1, मतलब इसका गुना इसके साथ हुआ है और इनके साथ में इन दोनों का गुना होगा। चलिए 4√2 इंटू √2 है, तो अब आप जान लीजिए यहाँ, इसका आप यहाँ पर सुनिए पहले 4√2 इंटू में है √2, तो हम क्या करेंगे 4 को पहले ऐसे लिख लेंगे और √2 इंटू √2 होता है 2, इसको गुना करेंगे जब आप, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि 4√2 इंटू √2 को हम कितना लिखेंगे 8, इसका लिख। अब आप इसको गुना कर करके यहाँ पर भी गुना कीजिए, यहाँ देखिए √3 इंटू रूट कितना है ये √3 इंटू √2, यहाँ पर लिखना है √3 इंटू √2 और गुना हमको करना है किसके साथ, पहले वाले के साथ, तो √3, तो √3 इंटू √3 3 होगा और √2 यहाँ पर इसके साथ लग जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 3√2 पहला वाला लिख लिए। अब इसी के साथ इसका भी गुना होगा, तो यहाँ पर ऐसे माइनस करेंगे, √3 इंटू √2 √6 होगा, ये -1 से गुना होकर के सेम चीज आ जाएगा, इसका गुना यहाँ -1 से आप जब करेंगे तो ये सेम होगा और बट्टे में इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इनके बट्टे में आ जाएगा 8। चलिए तो ये हो गया √2 इंटू माइनस √6 बट्टे में 8, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि हर का परिमेयकरण भी किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। ये थोड़ा सा इसलिए आपको ये सवाल को बताया गया कि इनकी कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो कैलकुलेशन ज्यादा रहने से बनाने के बाद में आपको थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, सॉल्यूशन करने में सवाल को दिक्कत नहीं होगा आपको, इसीलिए इस सवाल को बताया गया है। फिर से एक बार अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक करके आप फिर से समझ लेंगे, और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका नोट के बाद में यहाँ पर जब आप रफ कार्य को देखना भी चाहते हैं तो ये रफ को भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको गुना वगैरह किस प्रकार से हुआ, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो बच्चों ये सवाल कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए आप इस सवाल को देखिए, ये हल्का है और लेकिन पूछा गया है, तो इसीलिए आपको देखना जरूरी है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो जब 5 लिखा हुआ हो तो 5 कहने का मतलब हुआ ये 5 इनके गुना में। आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी इस तरह से कोई चीज लिखा हो तो इनका मतलब हुआ 5 इसका क्या चीज में है, गुना में। कोई भी अंक हो, कोई भी अंक को आप इस तरह से गुना में लिखेंगे। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री है, स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि जो भी मान आप यहाँ पर दीजिएगा उस मान का जो है वो स्क्वायर में जाएगा। तो सबसे पहले cos 60 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और इस पर हम करेंगे स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर देखिए 4 इंटू में है तो हम इसको लिखेंगे 4 से 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 2/√3। फिर से इन पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 2/√3 और इस पर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान होता है बच्चों 1 और 1 पर हम देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नीचे में देखते हैं हर में क्या सब लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन का मान 30 डिग्री में 1/2 होता है और इस पर लगेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान है तो cos का होता है √3/2 जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप सभी मानों को लिख लेंगे, लिखने के बाद में तब आपको क्या करना है, इसका जो है क्रिया करेंगे केवल। चलिए तो हम यहाँ पर गुना करते हैं, पहले 5 गुना 1 को 1 से गुना करने पर 1 प्राप्त होगा और 2 को 2 दूनी कितना होता है तो 4। फिर यहाँ पढ़ेंगे तो 4 इंटू पहले कोष्ट वाले चीज को क्लियर कर लेंगे, 2 दूनी 4 हुआ और √3 इंटू √3 फिर से 3 होगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 1 को 1 से गुना करने पर 1 होगा। फिर यहाँ पर बट्टे में चलेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया और बट्टे 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुना करने पर 3 प्राप्त होगा हमको और 2 दूनी 4। अब यहाँ तक जब आप पहुंच गए हैं तो अब आपको क्लियर दिखता होगा कि इसमें भी गुना है, इसमें भी गुना है
और यहाँ माइनस लगा हुआ, तो हम पहले गुना कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 5 को 1 से गुना करने पर 5 होगा और बट्टे में कितना है बच्चों, तो 4। फिर प्लस इसमें चलेंगे, 4 चौका कितना हो गया 16, और बट्टे में कितना है बच्चों, तो 3। माइनस में कितना है यहाँ 1, और बट्टे में है फिर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो 1 बाय हो गया 4 और प्लस हो गया 3/4। फिर से इससे भी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए तो बच्चों ये है हमारा मेन बट्टे और यहाँ पर है भिन्न का जोड़ या घटाव, दोनों चीज है इसमें, जोड़ भी है और घटाव। हम फिर से इससे भी काम करेंगे, एलसीएम जब यहाँ पर लगाना हो तो 4 और 3 का एलसीएम कितना लिख लेंगे 12, क्योंकि गुना होगा इनका एलसीएम। अब क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, जब 3 गुणे, ध्यान से यहाँ पर भिन्न का जोड़ में भी कई बच्चों को दिक्कत होता है, तो आप भिन्न का जोड़ भी बढ़िया से समझिए। यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ पर लिख लिए एलसीएम, तो अब आप पहुंचे हैं किसके पास, पहले वाले के पास, तो यहाँ 4 है बच्चों, तो 4 का गिनती करेंगे कि 4 में 12 कितना मर्तबे में आता है, मतलब कितनी बार में 4 में 12 आता है। तो आपको पता है 3 बार में आता है, तो जो आएगा उसी से आपको ऊपर में गुना करना है। तो 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 3 है और 3 में गिनती करेंगे कि 3 में 12 कितना बार में आता है, तो आपको पता है 4 बार में आता है, तो 4 को गुना करेंगे 16 से, 16 चौका होता है 64, यहाँ लिख दिए। अब फिर एक का एक से यहाँ पर चलेंगे तो 1 में 12 कितना बार में आएगा, तो 12 बार में आएगा। 12 को गुना करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 12। अब नीचे में चलते हैं, यहाँ दोनों को देखते हैं क्या होता है, तो 4 और 4 का एलसीएम सेम रह जाएगा 4, और जो ऊपर में है सेम उतर जाएगा, 1 + 3 जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 4 9, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर 9, 6 1 7, यहाँ लिख देते हैं 79। माइनस में कितना है, तो 12, और बट्टे में कितना है, तो 12। यहाँ पर फिर बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 1 4, और बट्टे में इसका है 4। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, 4/4 है तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कितना बार में, एक बार में। तो हमारा जो यहाँ पर बट्टे के बाद वाला चीज था वो कितना बन गया, अब 1। तो हमको अब इसको लेने का जरूरत नहीं है, अब केवल हमको केवल इतना ही चीज को क्रिया करना है, ये बस इतना। तो 9 में से 2 चला गया बच्चों, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 चला गया तो 6 होगा, मतलब घट गया है, यहाँ पर बच गया 12, और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपने देख लिया इनका भी हल, 1.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर का ये 5वां सवाल था, इनका भी हल आपने देख लिया। तो बच्चों इनको देखने के बाद में आज का क्लास ये यहीं तक काफी है। अब कल जो आप चलेंगे तो कल इनसे अगर आगे आप बनाएंगे पहले एक्सरसाइज 8.2 को, अगर 8.2 एक्सरसाइज में फिर भी आपको कोई सवाल में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल आप समझना चाहते हैं तो आप उनको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद में हम उस सवाल को देखेंगे। अगर कल का क्लास होगा तो कल की क्लास में भी आपको 8.2 एक्सरसाइज का जो सवाल आप रिकमेंड करेंगे उस सवाल को बनाने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपका कमेंट वगैरह नहीं आता है या वीवीआई क्वेश्चन जो था हमारे हिसाब से वो हमने बना दिया है, तो हम क्या करेंगे कल के वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज से आगे बढ़ जाएंगे 8.2 से। तो देखते हैं, तो आप लोग पहले तो जाकर के इस वीडियो को देखिए, समझिए, समझने के बाद में तब जाकर जो एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज में आपका सवाल बचा हुआ है उस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए। पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद जब नहीं बनेगा तब आप हमको बताइए कि वो सवाल आपसे नहीं बना है और वो सवाल भी आपको बताना पड़ेगा, तो हम उस सवालों का भी सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए मन से पढ़ाई कीजिए। गुड बाय।